महाविकास अघाड़ी को उलेमा बोर्ड ने पत्र लिखा। उलेमा बोर्ड के पत्र में 17 मांगे उठाई गई। महाविकास अघाड़ी वक्फ बिल 2024 का विरोध करे। शर्त है कि शिक्षा और विभागों में 10% मुस्लिम आरक्षण हो। शर्त है कि महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड विकास के लिए 1000 करोड़ दिया जाए। शर्त है कि 2012 से 2024 तक मुस्लिम समुदाय पर दर्ज मुकदमे भी वापस हों। और शर्त ये कि इमामों मौलाओं को हर महीने 15,000 रुपए की निधि मिले। मोहम्मद पैगंबर पर बयान देने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो, उसके लिए कानून बनाया जाए। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये उलेमा ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र की तरफ से ये मांगे रखी गई। हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। अंकुर, क्या इसको एक पॉलिटिकल डील मानी जाए? ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र की तरफ से जो प्रपोज की गई है महाविकास अघाड़ी को। देखिए, ये जो पूरी डील है उसको मैं डील इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने इसमें शर्त डाल दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी ये शर्तें हैं, अगर आप इसको मान लेते हैं तो हम बिल्कुल आपको अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो उसी को लेकर ये पूरा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। अगर आप इसका पूरा हिंदी अनुवाद देखेंगे, उसमें पहला अगर पॉइंट है तो उसमें साफ तौर पे वक्फ रिसर्च जो बिल है 2024 उसको लेकर उन्होंने कहा है अगर अघाड़ी इंडिया अघाड़ी जो गठबंधन है अगर इसका विरोध कर रहा है तो हम आपके साथ हैं। अगर मुस्लिमों को शिक्षा में और दूसरे विभागों में 10% आरक्षण देते हैं तो हम आपके साथ हैं जी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अगर का इस्तेमाल करके अपनी बात मनवाने की कोशिश की गई है। अगर नारायण राणे के जो बेटे हैं नीतीश राणे, अगर आप उनको गिरफ्तार करते हैं क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की का अपमान किया है तो हम आपके साथ हैं। तो जब इफ एंड बट्स की बात होती है तो फिर लगता है कि वो एक डील की जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अंकुर हम तक जुड़ने के लिए। लेकिन ये मांग एक तरफ की गई तो उस पर एनसीपी ने जवाब दिया कि महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों को ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने पत्र लिखा था। 17 मांगों को लेकर पत्र लिखा। इस पे एनसीपी शरद गुट का जवाब आया। उन्होंने कहा कि पत्र मिला है और महाराष्ट्र उलेमा में उलेमा बोर्ड के समर्थन के लिए हम तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार बनती है महाराष्ट्र में तो मांगों को पूरा करेंगे और 17 की 17 मांगों पर हम उचित कदम भी उठाएंगे। तो एनसीपी कह रहा है कि ऑल इंडिया उलेमा महाराष्ट्र इकाई की तरफ से जो 17 मांगे रखी गई उन 17 मांगों को हम मानने को तैयार है और सरकार बनती है तो विचार किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है, आप जरा एक बार फिर देखिए कि वो कौन कौन सी 17 मांगे हैं जिनको एनसीपी मानने को तैयार हो गई है। वक्फ बिल 2024 का विरोध करने को एनसीपी तैयार हो गई। वो कह रही है कि हम उसको रद्द करने के लिए कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में शिक्षा और विभागों में 10% मुस्लिम आरक्षण के लिए एनसीपी तैयार हो गई है। राज्य वक्फ बोर्ड का सर्वे भी हो और वक्फ बोर्ड को पैसा भी मिले 1000 करोड़ रुपए, इसके लिए एनसीपी तैयार हो चुकी है। सरकार बनने के बाद आरएसएस को बैन किया जाएगा, इसके लिए एनसीपी तैयार हो गई। मुस्लिम समुदाय पर जितने केस पिछले 12 सालों में दर्ज हुए हैं वो सारे मुकदमे वापस किया जाए, इसके लिए एनसीपी तैयार हो चुकी है। ये तमाम वो मांगे मैं आपको दिखा रहा हूं जिनके लिए एनसीपी तैयार हो गई। 31 सांसद मोदी सरकार को पत्र लिखे और सलमान अजहरी जो कि भड़काऊ बयान के चक्कर में इनके ऊपर केस चल रहा है उनको रिहा करने की मांग की गई, उसको भी एनसीपी मांगने के लिए तैयार हो गई। इमामों मौलाओं को हर महीने 15,000 रुपए दिए जाएं, इसके लिए एनसीपी तैयार हो चुकी है। अगर कहीं भर्ती होती है, खासतौर पर पुलिस में भर्ती होती है, तो मुस्लिम समुदाय के बच्चों को उसमें प्राथमिकता दी जाए, इसके लिए एनसीपी तैयार होगी। यानी वहां पर 10% नौकरी का आरक्षण और यहां पर प्राथमिकता भी चाहिए, इसके लिए एनसीपी तैयार होगी। रामगिरी महाराज जिनके ऊपर हालिया विवाद हुआ, नीतीश राणे जो बीजेपी के नेता हैं, दोनों को जेल में डालने के लिए महाविकास अघाड़ी तैयार हो चुकी है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मुफ्ती मौलाना अलीम हाफिज जो हैं, उसके इमाम को सरकारी कमेटी में लेने के लिए एनसीपी राजी हो चुकी है। तमाम वो मांगे हैं जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से महाविकास अघाड़ी को प्रस्ताव किया गया कि भाई ये 17 मांगे आप मान लो, आप मुसलमानों पर दर्ज केस वापस ले लो, आप हमें 15,000 रुपए इमामों को देना शुरू कर दो, 1000 करोड़ रुपए वक्फ को देना शुरू कर दो, आरएसएस को आप बैन कर दो, तो हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
Z News.